यस यस, मेरी तरफ से हाँ है। तुम बस मम्मी पापा से बात कर लो, क्योंकि भाई इतने समय से जिसका इंतजार था वो आ गया है। हम तो सिर्फ थ्योरीज ही बना रहे थे कि भाई वेनम ट्रिलॉजी के एंड होने के बाद सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स नल के साथ अपने यूनिवर्स की नींव रख सकता है। पर भाई वो भविष्य की बात थी। और जैसे ही हम हाल ही में हमें पता भी चला है कि भाई टॉम हार्डी फिर से वेनम 3 की रीशूट्स पे जा चुके हैं, जिससे अब हम उम्मीदें लगा सकते हैं कि अपने असली प्रधान गांव में वापस आ रहे हैं। जहां भी जिन लोगों को भाई नल के बारे में नहीं पता, तो आपको बता दूं, ये हमारे पूकी नल, जिसे भाई गॉड ऑफ सिम्बायोट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये हमें सबसे पहली बार वेनम कॉमिक इशू 3 में देखने को मिले थे, जहां नल यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करता है और वर्ल्ड्स के बीच में अपने वॉइड में रहता है। ये एंशिएंट बीइंग एक डार्क गॉड है जिसने सबसे पहला सिम्बायोट भी बनाया था और साथ ही साथ आगे चल के पूरी क्लिंतार स्पीशीज को भी बनाया है। और उसके एडिशन में भी इसने ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड के भी भाई रचना की हुई है, जहां सारे क्लिंतार नल के हाइव माइंड से कनेक्टेड हैं, जो उसे गॉड लाइक क्रिएटर भी बनाते हैं। जिसमें अपनी ये सुनहरे बाल वाली दीदी का अपना सेलेस्टियल झगड़ा तब शुरू हुआ जब सेलेस्टियल्स ने यूनिवर्स में लाइफ बनाना शुरू की, जिससे नल को अपने डार्क रेल्म में भाई थ्रेट फील हुआ और रिटेलिएशन में ही उसने नेक्रोसॉर्ड बनाई और एक सेलेस्टियल को जाके पेल भी दिया, जिससे भैया का यूनिवर्स में दबदबा पहली बार सेट हुआ। अब भाई नल सारे सिम्बायोट्स को क्रिएट और कंट्रोल भी कर सकता है, जिससे वो पूरे कॉस्मोस में एक ओमनी प्रेजेंट बीइंग की तरह भी सेटअप होता है। वो अपने क्लिंतार को भाई वेपन्स और अवतार्स में भी भाई चेंज कर सकता है और उनके होस्ट को करप्ट करके भाई उनके एक्शंस को भी बदल सकता है। पर देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई अमर है। नल को मारा जा सकता है क्योंकि उसको डैमेज होता है, उसका भी खून बहता है। पर भाई अब तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि इवन अपनी ये लाल लिबास वाली आइटम स्पाइडरमैन भी इसे रोक सकती है, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है। बाय द वे, अगर बीच में मैडम वेब आ गई तो वो बात अलग है, कुछ नहीं तो भैया अपने थोड़े कमजोर तो हो ही सकते हैं। जहां भाई अब अगर आपको अपनी इस टोटी के बारे में और ज़्यादा रेलेवेंट कहानियां से वाकिफ होना है, जो कि प्रॉब्ली एसएसयू अपनी इस यूनिवर्स में रीबूट में भी इसे फॉलो करेगी, तो वो है किंग इन ब्लैक विंड, जिसमें नल अपने अर्थ पे इन्वेड करता है और भाई धमकी देता है कि अब ये पूरा अर्थ ही नहीं बल्कि ये पूरा यूनिवर्स अब मतलब मेरे अंधेरे के नीचे ही रहेगा। जिसकी स्टोरी लाइन आगे चल के वेनम, एवेंजर्स एंड इवन कॉस्मिक हीरोज लाइक सिल्वर सर्फर और थॉर से भी कनेक्टेड होती हैं, जो कि अभी एसएसयू में देखना तो भाई इम्पॉसिबल है। इनकी तो गरीबी में आटा गीला पड़ा हुआ है। जोड़ घटा के इनके पास क्या ही लोग बचते हैं टीम बनाने के नाम पर। मैडम वेब, मॉर्बियस, क्रेवन और वेनम, जो कि भाई अपनी जात का सबसे फट्टू सिम्बायोट है। भगवान ही बचाएगा इनको नल से। पर अभी के लिए एक चीज ये कही जा सकती है कि वेनम अपने क्लिंतार स्पीशीज का एक डिप्लोमेटिक जीव की तरफ फ्रेम हो सकता है। अगर वो उसकी फिर से फटना शुरू हो जाए, और नल के भाई पोटेंशियल को वो तो जानता ही है, तो वो उस हिसाब से बस शुरू के लिए नल के साइड में होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जैसे हमें जानकारी मिल रही है, क्लिंतार स्पीशीज इस मूवी में एक्चुअली में अपने प्लेनेट से भाग रही है और अलग अलग प्लैनेट्स पे अपनी स्पीशीज को सर्वाइवल के लिए जगह ढूंढ रही है, ताकि वो नल के डिक्टेटरशिप से बच सके। क्योंकि क्लिंतार प्लैनेट पे भी अपना एक अलग ही उनका सिविल वॉर चल रहा है, काफी पॉलिटिकल टेंशन उनमें। तो भाई काफी डीप रूटेड पॉलिटिकल कहानी हो सकती है अगर सोनी दिखाना चाहे तो। जिसपे अब अगर हम थ्योरीज में डीप डाइव करें, तो भाई अपने एंड्रू गारफील्ड को भाई एलियन से लड़ाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। भाई को कर दो किसी भी गलत यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट। नल को भाई एक कॉस्मिक लेवल थ्रेट तो है ही, वो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए नल से लड़ेगा या फिर घुमा फिरा के कुछ ना कुछ करेंगे ये हिसाब। लेकिन भाई एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को यहाँ पे अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, जिनको हमेशा चाहिए था। या फिर ये भी हो सकता है कि ये बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन का पार्ट हो और इस बार हमारा लंबा चूतिया काटने का प्लान चल रहा हो। क्योंकि भाई ये सेंस भी बनाता है, जिस तरीके से दूर से लॉन्ग शॉट लिया है इन्होंने और बिल्डअप दिया है, तो भाई ये क्लिफ हैंगर के लिए बेस्ट फील होता है। पर एटलीस्ट ये देख के तो अभी के लिए अच्छा लग रहा है कि एसएसयू अपने बिग गन्स तो निकाल रहा है। अब थोड़ी क्लैरिटी तो आ रही है कि भाई अपनी यूनिवर्स को भाई कोई डायरेक्शन में ले तो जा रहे हैं, जहां भाई अभी के लिए मैं ये पूरा मान के चल रहा हूं कि टॉम हार्डी फिलहाल के लिए वेनम की ये आखिरी मूवी उनकी होगी। इसके बाद वो एक लंबे हाइटस पे जाएंगे, वो पूरी तरीके से छोड़ेंगे नहीं। और फाइनल ट्रेलर से अब ये फील भी हो रहा है कि ये वेनम की आखिरी मूवी है ये ट्रिलॉजी वाली टॉम हार्डी के साथ, जहां इन्होंने अब तक की सबसे रोमांटिक लाइन भी मारी हुई है, जो तुम्हें कोई भी लड़की जिंदगी में नहीं कहने वाली, कि एडी मैं तुम्हारे साथ आखिरी तक हूं। बैंगर दिया है उन्होंने। एंड मैं भूल जाता हूं कई बार कि ये एक रोमांटिक कपल वाली कहानी है, ये अपने सुपर हीरो मूवीज का लाला लैंड। और अगर आखिर में वो दर्द दे जाते हैं, एंड में आखिरी मूवी है, तो भाई मजा ही आ जाएगा। बाकी हम वेनम मूवीज को भाई जानते ही हैं कि वो कैसी होती हैं। पीक स्टोरी टेलिंग में एकदम सीरियस ना हो, पर भाई पीक मसाला मासी पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट में तो पीक ही रहती हैं। तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम नल के बारे में क्या सोचते हो, कि सोनी ने जो आखिरी बार ये दांव फेंका हुआ है कि क्या सही कर पाएंगे या फिर नहीं हो पाएगा। तुम्हें क्या लगता है ये चलती का नाम गाड़ी कहाँ जाने वाली है? एंड यस, तुम्हारा आखिरी तक इंतजार करूंगा मैं।